में दाखिल हो चुके हैं और बात करेंगे हम कांग्रेस की। और कांग्रेस की जानिब से आज कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की जानिब से आज न्याय यात्रा शुरू की जाएगी और ये न्याय यात्रा दोपहर से शुरू होगी और ये यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और उसके साथ साथ ही फिर मुंबई भी पहुंचेगी और ये सफर मणिपुर के थोबल जिले से शुरू होकर मुंबई पहुंचेगा। इस दौरान राहुल गांधी 6000 किलोमीटर का से ज्यादा का सफर तय करेंगे और ये सफर 2 माह तक जारी रहेगा। राहुल गांधी 60 से 70 मुसाफिरों के साथ पैदल और बस से सफर करेंगे और उसके साथ साथ ही ये सफर जो है दोपहर 12 बजे मणिपुर के होनग्राम वार मेमोरियल से शुरू होगा और इसके साथ साथ ही इसकी शुरुआत इम्फाल से होनी थी। मणिपुर कांग्रेस के सदर की जानिब से जो कहा गया था कि 2 जनवरी को रियासती हुकूमत की तजवीज़ पेश की गई थी, जहां उन्हें पहले इसकी इजाज़त नहीं दी गई थी, जहां उन्होंने उस पैलेस से इसकी शुरुआत करनी थी लेकिन वहां से उन्हें इजाज़त नहीं मिली। उसके साथ साथ ही उन्होंने अब दूसरा जो मकाम है, दूसरी जगह वो चुनी है। अब बाज़ाब्ता तौर पर वहां से ये शुरू होगी और उसके साथ साथ ही 6000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र ये तय करेगा। और आज से बाज़ाब्ता तौर पर जब इसकी शुरुआत होगी तो पैदल इसकी शुरुआत होगी, उसके साथ साथ ही बस से भी सफ़र करेंगे राहुल गांधी। उसके साथ जो कांग्रेस के दीगर लीडरान या कारकुनान हैं इसके साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ रास्ते में भी कुछ लोग जो आम लोग हैं वो भी इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा की तरह ये भी एक यात्रा है, न्याय यात्रा, लेकिन उसमें से करीब 4000 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया था जो कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और कश्मीर तक खत्म हुई थी। और उसके साथ साथ ही आज ये न्याय यात्रा बाज़ाब्ता तौर पर दोपहर से शुरू होगी मणिपुर से और उसके साथ ही 6000 किलोमीटर से ज्यादा का ये सफर तय करेगा। बिल्कुल गौर, और इसमें आज इम्पोर्टेंट है कि इन्हें पहले एक जगह से जहां पे इनको बताया गया था कि वहां से इन्हें निकलने की परमिशन मिलनी चाहिए, वो परमिशन वहां के डिप्टी कमिश्नर ने नहीं दिया था इम्फाल के, और उसकी वजह ये बताई गई थी कि आप 1 घंटा यहाँ पे रुक सकते हो और उसके साथ साथ आप 3000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर जमा नहीं कर सकते। तो उसके बाद कांग्रेस ने वेन्यू बदला और ये अब ये न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है ये 70 दिनों तक चलेगी और इसमें रूट लगभग नहीं बदला गया है। कुल मिला के 6713 किलोमीटर का इस सफर है और ये 20 मार्च को मुंबई, 20 या 21 को लगभग ये मुंबई में इख्ताम पसीर होगा। इस दौरान 15 रियासतों 110 अजला से ये यात्रा गुजरेगी और कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश, उन्होंने परसों बताया था कि 10 सालों में हुई सियासी, इक्तिसादी और समाजी नाइंसाफी को जहन में रखते हुए ये यात्रा निकाली गई है। और अमृतकाल का जो सुनहरे ख्वाब जो उनके लफ्जों के मुताबिक दिखाए जाते हैं वो पिछले 10 सालों में नाइंसाफी का काल है और इस नाइंसाफी को दूर करने का वो लोग, वो सरकार बीजेपी का उन्हें नाम लेते हुए बताया कि वो कोई जिक्र नहीं करी है। और इस यात्रा में लोगों को जोड़ने के साथ साथ लोगों को जो बीजेपी की सरकार में, जिस तरह राहुल ने भी कल मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो देखना चाहते हैं, जो कौम के मुल्क के नौजवान को बताना चाहते हैं कि वो इश्तियाली या जज्बाती नारों में आ रहे हैं या नौकरी वाले नारों में, जॉब्स वाले नारों में। तो ये कल आज अभी जो शुरू हो रही है, कुछ ही घंटे बाद ये वहाँ से इम्फाल से निकलेगी और राहुल गांधी के साथ यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, कांग्रेस की क़यादत होगी और फिर वहाँ से जब इसको हरी झंडी दिखा के मल्लिकार्जुन खड़गे रवाना करेंगे तो अगले महीने जब ये मुंबई पहुंचेगी तो उसका इस्तेमाल होगा। तो एक तरह से कांग्रेस हल्के जुमाने, क्योंकि पिछली जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी शुरू होकर कश्मीर में इख्तिताम पजीर हुई थी, तो उस यात्रा के दौरान कांग्रेस को एक बड़ा, वो कह सकते हैं कि ऑक्शन मिला था। वो कांग्रेस के हल्के भी मानते हैं और सरकारी हल्के भी मानते हैं कि कांग्रेस को एक बड़ा रिवाइव होने का, लोगों में जाने का। उस दौरान बहुत से जो रस्ते में ग्रुप्स थे, रस्तों में पार्टीज थी, रस्तों में जो प्रेशर ग्रुप्स वगैरह थे, उनको उन्होंने भी राहुल को उसमें सपोर्ट किया था। तो पूरी तरह से राहुल को फुल फेथ उस दौरान मिली थी। लेकिन अब ये जो यात्रा है, क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं, तो जिस तरह कांग्रेस कहती है कि चुनावी रैली नहीं है बल्कि ये कांग्रेस की जो है लोगों को जोड़ने की रैली है। लेकिन इस महीने बीजेपी की भी चुनावी रैली, नाम भी चुनावी मोर्चा ना भी हो, लेकिन राम जन्मभूमि का जो मामला है वो लोग कहते हैं कि वो भी चुनावी महाज है। तो इस हवाले से भी, यात्रा के हवाले से भी जो राहुल की न्याय जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा है, इसको भी लोग कहते हैं कि ये जो है चुनावी रैली है। इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं तो इंतखाबात के आसपास जो कुछ भी होगा उसको आम आदमी, आम लोग जो है इंतखाबात के साथ ही जोड़ के देखते हैं। तो फिलहाल इंतखाबात के साथ जोड़ते हुए हम आपको बताते चलें कि इस हवाले से अभी कोई पॉजिटिव जो है रेल यात्रा जो है ये मुल्क में जो पहुंच के मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरने के बाद क्या कांग्रेस को बड़ा फायदा दे पाती है, साफ जाहिर है।
देगी, बड़ा ना भी दिया, कुछ न कुछ फायदा तो हर चीज का होता है, तो कुछ फायदा होगा कांग्रेस को। लेकिन ओवरऑल देखना पड़ेगा कि फिर जो बीजेपी का महाज है उसका बीजेपी कांग्रेस इस यात्रा से किस तरह से मुकाबला कर सकती है।